बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा जो हैं पाकिस्तान पहुँचे में, आज उनका आखिरी दिन है। आज उनका दौरा ख़त्म हो जाएगा और वापस चाइना रवाना हो जाएंगे। आज उनकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, बड़ी तफसीली बातचीत हुई है और बड़े अच्छे अज़म का इजहार भी किया गया है। फिर अफ़गानिस्तान की जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पाकिस्तान में कल पहुँचे हैं और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है, इसके ऊपर जो है बड़ी आज ब्रीफली एक मीटिंग हुई है, उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान को IMF कर्जा क्यों नहीं दे रहा है, पाकिस्तान के कर्ज़ों की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान का क्या डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान ने अगले 2 से 3 माह के अंदर कितना पैसा जो है वो अदा करना है। कर्जे की मद में 3 अरब से ऊपर डॉलर्स हैं जो पाकिस्तान ने अगले 3 से 4 माह के अंदर अदा करने हैं। क्या पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं? चाइना और सऊदीया क्या पाकिस्तान की मदद करेंगे? तो आज इसके ऊपर एक ब्रीफली डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, ये एहसान मज़ारी साहब हैं जो कहते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। वो कहते हैं कि जी, मुझे नहीं लगता है कि आम इंतखाबात जो हैं वो वक्त के ऊपर होंगे। एयरवे न्यूज़ के जो हैं इन्होंने इंटरव्यू दिया उनको और उन्होंने जब सवाल किया कि जी क्या आपको इंतखाबात अक्टूबर में भी होते नज़र आ रहे हैं, तो कहते हैं जी मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर के अंदर होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक शिकवा भी किया कि जो नजम सेठी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया है, ये नून लीग ने अपनी मर्जी से लगाया है और हमसे नहीं पूछा। तो PDM जो जमातें हैं ये ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ होने में तो एक साथ इकट्ठी हैं, लेकिन इनके अंदर आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग ज़्यादा चल नहीं सकेंगे। जैसे कि हम अक्सर आपके सामने रखते हैं कि ये एल्फी लगी हुई है, जैसे ही एल्फी उतरेगी ये PDM की जमातें जो हैं ये ढेर हो जाएगी और कचरे का ढेर बनेगा ये। इसके अलावा इनके पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। अब जो आर्मी चीफ और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है वो आपके सामने रखते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीनी स्टेट काउंसिल और वज़ीर ख़ारजा चिनगंग और अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की अलहदा मुलाकात हुई, जिसमें CPEC अफ़गानिस्तान की सूरत और ख़ित्ते में क़याम अमन पर तबादला ख्याल हुआ। चीन ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। आर्मी चीफ ने चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मनसूबे के लिए भी मुकम्मल हिमायत का अदा किया। ये मनसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम जुज़्व है। आर्मी चीफ ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग ने बरादर ममालिक के दरमियान दरीना तज़वियाती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने CPEC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने CPEC की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़म का अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। दोनों शख्सियात ने खित्ते में सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में चीन के किरदार को तस्लीम किया। दोनों फ़रीक़ैन ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए दिफा और सलामती के शोबों में अपने मौजूदा ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तो ये जी जो है मौजूदा ताउन और जितने भी हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम करने की तरफ जो है उसका अदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कायम मुकाम अफ़गान वज़ीर बराए ख़ारजा और अमीर खान मुत्तकी ने इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, बार्डर मैनेजमेंट, मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए दो तरफ़ा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को बाकायदा बनाने के लिए पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमटने के लिए दोनों बरादर हमसायों के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में आर्मी चीफ ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर में अफ़गान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हमायत और अज़म की ज़रूरत का अदा किया। अमीर खान मुत्तकी ने अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान की रवायती हमायत को सराहा। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की में सहूलत कारी के लिए किरदार को सराहा। उन्होंने इलाक़ाई इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दरअसल जी, ये जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी भी आमद हुई है, ये किरदार जो है ये चाइना ने अदा किया है। जब से ये इम्पोर्टेड हुक्मरान आए हैं ना जी, अफ़गानिस्तान का कोई दौरा जो है वज़ीर ख़ारजा साहब ने नहीं किया। हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, हिना रबानी खर साहब को भेजा तो उन्होंने वहाँ जो है उनकी बात नहीं सुनी और जब बिलावल भुट्टो साहब का दौरा होना था और इस वाले से बात की तो वहाँ से ये भी बातें आई थी कि जी हम इसके साथ क्या बात करेंगे। जिस तरह का रवैया भारत का था, इससे ज़्यादा जो है हार्श रवैया अफ़गानिस्तान की तरफ से आया था पाकिस्तान को कि हम इससे क्या बात करेंगे। तो कोई दौरा पिछले 1 साल के अंदर नहीं हुआ और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बड़े गंभीर हैं।
تو اب چائنا نے یہ کردار جو ہے دوبارہ سے ادا کیا ہے، اور دوبارہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں، تو اب یہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں بہتری آئے گی، اور اس کو ایک ٹائم لگے گا، تو دونوں طرف سے جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر ایک اچھے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم میٹنگ تھی جو افغانستان کے وزیر خارجہ اور چائنیز وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی ہے آرمی چیف کی، اور کل جیسے کہ ہم نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا کہ چین کی طرف سے یہ واضح کہا گیا کہ یہ جو آپ کا اندر کا خلفشار ہے نا، یہ جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو سب سے پہلے ختم کریں اور ایک پالیسی کے تحت ملک کو لے کر چلیں اور استحکام لائیں اپنے ملک میں۔ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اگر آپ معاشی ترقی چاہتے ہیں تو ہم چلیں گے، لیکن پہلے اپنے آپ کو خود سے ٹھیک کریں، اور یہ جو آپ امریکہ کی گود میں جا کر ہر سال 1.5 سال 2 سال بعد بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی منمانیاں جو ہے یہاں چلنے لگ جاتی ہیں، اس کو ختم کریں۔ تو یہ واضح پیغام جو ہے پاکستان کو دیا گیا ہے سی پیک کو لے کر۔ تو یہ جی صورتحال ہے، اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلومبرگ اور فچ جیسے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی اس ٹائم کی صورتحال اور پاکستان کی اکانومی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ رواں سال 30 جون کے آخر تک پاکستان کو مزید 3 ارب 70 کروڑ ڈالر کا بیرونی قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ پورے مالی سال کے دوران پاکستان دوست ممالک اور کثیر الجہتی قرضہ دینے والے اداروں کی مدد سے دیوالیہ ہونے سے بچنے کی جدوجہد کرتا رہا، لیکن آئندہ مالی سال بھی ڈالر کے شدید ضرورت کے ساتھ شروع ہونے والا ہے۔ یہ بلومبرگ اور فچ کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ فچ ریٹنگ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ چین اگلے ماہ 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرضہ رول اوور کر دے گا۔ پاکستان کو مئی میں 70 کروڑ ڈالر اور جون میں 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حمایت کے باوجود IMF غیر مطمئن ہے اور 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کے لیے عملے کی سطح کا معاہدہ ہو نہ سکا۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اعلان کرتے رہے کہ پاکستان نویں جائزے کو مکمل کرنے کے لیے تمام پیشگی شرائط پوری کر دے گا، لیکن IMF غیر متحرک رہا۔ آزاد معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ ڈیفالٹ اور بیرونی قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ دونوں ہی معیشت کے لیے بہت نقصان دہ ہوں گے، اور پاکستان چین کے تعامل سے دونوں صورتوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے ایک عہدیدار نے معیشت کو سہارا دینے کے لیے بظاہر چین کا دورہ کیا، جبکہ پاکستان کا دورہ کرنے والی چینی وزیر خارجہ کی جانب سے تباہ معیشت کے لیے کچھ اچھی خبروں کا اعلان متوقع ہے۔ اور چین نے یہ کہا ہے کہ جی ہم آپ کی مالی مدد کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن یہ جو آپ کے سیاسی خلفشار ہیں نا اور یہ جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کریں۔ ہم آپ کی ہر طرح کی مالی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ بندے کے پتر بنے۔ یہ باقاعدہ میسج جو ہے وہ چین کی طرف سے دیا گیا ہے، اور جو قرضوں کی صورتحال تھی وہ ہم نے کل آپ کے سامنے رکھی دی تھی۔ تو اب ہماری دعا ہے کہ ہمارے یہ جو سربراہان ہیں اللہ ان کو عقل و دانی سے عطا کرے اور پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جائے۔ تو یہ جی ابھی کی اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔